आज जमशेदपुर में इंटर का अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक गोडसे की और एक गांधी की। अब लोगों को फैसला करना है कि गोडसे के सिद्धांतों को मानना है या गांधी को। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जब एनआईए को इंटर कराया गया इसी के लिए, ये जो हमारी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की उसकी सदस्यता की बात आ रही है, वो सामने नहीं आई। उसको रोकने के लिए एनआईए को इंटर कराया गया कि उसका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए इस तरह की कवायद चलती रहेगी। हमें नहीं लगता कि कहीं कोई बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात होगी। मुस्लिम मार रहा वीडियो पहले भी बना रहा, बाद में भी बना रहा है। हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, विचारधारा की बात है, गांधी और गॉडसे की बात है। जो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर के अंदर वो कुव्वत है, वो शिद्दत है कि हर विपरीत परिस्थिति को सामान्य होकर झेल लेता है। और मजदूर खून को पसीना के रूप में तब्दील करता है, तब जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां व्यवस्थित होती हैं। अभी तो निजीकरण हो रहा, सब राष्ट्रीयकरण छोड़कर निजीकरण हो रहा। अब तो निजीकरण आप देख रहे हैं कि जो सेना में है उसमें जब निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से 4 वर्षों की नौकरी दी जा रही है, उससे तो ये कम से कम कांग्रेस के समय में ये कभी नहीं हुआ कि 60-58 वर्ष से पहले कोई रिटायर कर जाए। ये तो जवान होने से पहले, या यूँ कहिए कि शादी से पहले लोग रिटायर कर जाएंगे 21 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा भी समय आया है और उसको हम लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग क्योंकि ऐसी पार्टी के लोग हैं जो सब लोगों को लगातार सुरक्षा देने का काम किए, लगातार नेतृत्व प्रदान करने का काम किए, तो हमारी जिम्मेदारी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण करते। राजेश जी, अग्निवीर जिस हिसाब से विरोध हो रहा था, यंग बच्चे लोग पूरा रोड में आ गए थे, कुछ दिन तक जैसा लग रहा था कि देश का विद्रोह, लेकिन वो आंदोलन रुक गया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको मुद्दा बना रही। रोड पर क्यों नहीं उतरे? नहीं, रोड पर उतरे थे। आपको तो लगता है पूरी जानकारी नहीं है। हम लोगों ने पूरे देश में विधानसभा सभी जगहों पर धरना प्रदर्शन किया और हम लोगों का प्रयास होता है, जब भी होता है हिंसात्मक तरीके से होता है और हम लोग सादगी के साथ पूरा विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो छात्र सड़क पर उतरे थे वो मरता क्या नहीं करता, उस हिसाब से जरूर हम लोग उच्चारित कर रहे हैं कि भाई सब लोग तो नौकरी ना रहे, लेकिन उनके भविष्य को लेकर के हम लोग चिंतित है। लगातार आंदोलन करेंगे जब तक कि युवाओं और बेरोजगारों को न्याय मिले। राजस्थान में उदयपुर में जिस तरह की घटना हो रही है, अपने देश भर में हो रही है, उस पर कांग्रेस का क्या है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग तो शुरू से इन सब चीज़ों का विरोध करते आए हैं। और जो जैसे ही घटना घटी थी और जो लोगों के मन में शंका थी कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं होगी, अब वो दिखाई दे रहा है। उसमें हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोग इतने सक्षम हैं कि तमाम तस्वीरों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें उजागर हो गई है और हमें लगता है कि देश के लिए, देश संकट के दौर से गुजर रहा है और खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हमें लगता है इसमें सभी लोगों को संजीदा होकर सोचने की जरूरत है और ऐसे तमाम कुत्सित प्रयासों को तोड़ने की जरूरत है, वो चाहे किसी वर्ग समुदाय के पाकिस्तान से नहीं, वो तो जब ये हिंदुस्तान के लोग, और देखिए, जब एनआईए को इंटर कराया गया इसी के लिए, ये जो हमारी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की उसकी सदस्यता की बात आ रही है, वो सामने नहीं आई। उसको रोकने के लिए एनआईए को इंटर कराया गया कि उसका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए इस तरह की कवायद चलती रहेगी। हमें नहीं लगता कि कहीं कोई बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात होगी। मुस्लिम मार रहा वीडियो पहले भी बना रहा, बाद में भी बना रहा है। हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, विचारधारा की बात है, गांधी और गॉडसे की बात है। और से कहीं न कहीं जो भी समस्या है उसकी नागरिकता के रजिस्ट्रेशन की बात है, उसकी भी जानकारी दी है। हम समझते हैं कि जो मजदूरों के क्षेत्र में जो हालात बने हुए और जिस तरह से मजदूरों का शोषण
हम लोग जिस तरह से लगातार कांग्रेस पूरे देश में ये ठेका प्रथा पर जो अग्निवीरों की नौकरी हो या महंगाई हो बेरोजगारी हो और जो देश में हालात बने हुए हैं उन सभी पर जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 2024 में जब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुक्ति मिलेगी तभी हम मजदूरों का बहुत कुछ आगे भला कर पाएंगे। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर के अंदर वो कुव्वत है, वो शिद्दत है कि हर विपरीत परिस्थिति को सामान्य होकर झेल लेता है और मजदूर खून को पसीना के रूप में तब्दील करता है, तब जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां व्यवस्थित होती हैं। तो मजदूर और मालिक का रिश्ता पवित्र है, एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय रिश्ता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे जितने संगठित क्षेत्र हैं जो 7-8% बच गए हैं और उनको निजीकरण के हवाले कर रही है, चाहे वो CCL हो, BCL हो, MTNL हो, BSNL हो, चाहे वो रेल हो, वेल हो, LIC हो, जहाज हो, तो ये कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा को झकझोरने का काम कर रही है। और इस देश के हमारे जो भामाश्री डॉक्टर अम्बेडकर का आरक्षण नीति को भी खत्म करने का काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और असंगठित क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा 93%, 94%, 92% के करीब असंगठित क्षेत्र हो गया है। और जिस तरीके से मजदूरों की अनदेखी हो रही है और मजदूरों के हितों को तोड़ने का काम कर रही है, तार करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, ये निश्चित तौर पर ये देश मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। और यदि मजदूर, किसान, जवान यदि तीनों दुखी हैं तो देश कहीं ना कहीं बहुत विकराल स्थिति में जा रहा है। और हम कांग्रेस जनों का दायित्व है कि इस विकराल स्थिति से इस देश को बचाना है। आपने कहा कि मजदूर नेता को भी आगे आना, किस तरीके से संगठन को आगे मजदूर नेता को आगे आना होगा इस सोच के साथ कि मजदूर नेता को मैनेजमेंट से कम मजदूरों के हित पर ज़्यादा काम करना होगा। कुछ ऐसे मजदूर नेता हैं जैसे भारतीय मजदूर संघ और अभी भी हमारा टाटा वर्कर्स यूनियन है जो हमारा इंटक का एक विंग है। लेकिन आप अभी तो नहीं, पूर्व में देखिए उसमें भाजपा के कई लोग घुसे हुए थे कि नहीं। अब घुस के जो है उस समय उनको जो है कड़वा थू मीठा आहा। और इंटक का ये संगठन है टाटा वर्कर्स यूनियन, इसमें पदाधिकारी बने थे कि नहीं बने थे, हम नाम नहीं बोलेंगे। कैसे बन के थे भाजपा और RSS के लोग, क्योंकि उनको फायदा था। तो उसमें आ जाएंगे टाटा वर्कर्स यूनियन में और गाली देंगे हम लोग को, ऐसे चलेगा थोड़ी। ठीक है ना।